कि अभी सेमेस्टर 4 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एसओएल का वो डेट शीट आ चुकी है और कुछ क्वेश्चन पेपर भी आ चुके हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 सीबीसीएसई हिस्ट्री का। इसमें क्वेश्चंस हैं आपके पास में 4 टोटल, जिसमें आपको ये बताना है कि प्लासी की लड़ाई के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, लघु कुटीर उद्योग के हास्य पर विभिन्न इतिहासकारों के मतों की समीक्षा के बारे में बताना है। आधुनिक भारत के किसान आंदोलन के स्वरूपों पर एक गहरी दृष्टि डालें। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना से जुड़ी प्रक्रियाओं की विवेचना प्रस्तुत करें। इसमें 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में आपको 2 के आंसर देने हैं। आपके फुल मार्क्स 50-50 का है, तो आप इसको ट्राई करें कि अच्छे से अच्छे लिखने का ट्राई करें। तो अभी जो हम बात करेंगे वो पहले इस पे बात करेंगे कि अभी हम इसका आंसर कर रहे हैं प्लासी की लड़ाई के पूर्व के घटनाओं क्रमों पर प्रकाश डालें। मतलब कि प्लासी की लड़ाई के पहले क्या क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे और उससे भारतीय इतिहास में लड़ाई के महत्व की विवेचना करें। लड़ाई होने के बाद उन पे क्या इफेक्ट पड़ा था, भारतीय इतिहास पे क्या 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 फ़र्क हुआ था, और उस सब के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आंसर से पहले प्लासी की लड़ाई के बारे में। तो यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया हुआ है। नोट्स में ये है कि प्लासी का युद्ध जो है सेमेस्टर 4 हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, उसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपका क्वेश्चन है इंग्लिश में और ये हिंदी में। तो अभी जस्ट हम ब्रीफ कर रहे हैं क्वेश्चन को। 2 पार्ट में हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। पहला ये है कि प्लासी की लड़ाई के पहले क्या क्या हुआ था। तो हम डिटेल में बात करते हैं अभी। प्लासी की लड़ाई से पहले क्या हुआ था कि एक आंतरिक संघर्ष हुआ था। अगर आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या पॉइंटर्स हैं। आंतरिक संघर्ष हुआ था। आंतरिक संघर्ष में गद्दी पर सिराजुद्दौला बैठे थे, जो कि जिसमें यहाँ पे मेंशन ये करता है कि गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला के शौकतगंज के संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि शौकतगंज नवाब बनना चाहता था। इससे उसकी जो बेगम थी उसके दीवान राजवल्लभ और मुगल सम्राट का समर्थन उसे प्राप्त था। मतलब ये आप समझिए कि 2 भाई थे। 2 भाई में से एक बड़े भाई जो था वो सिराजुद्दौला था, जिसे गद्दी मिली थी, और छोटे को नहीं मिली थी, लेकिन छोटा चाहता था कि गद्दी पे मिले उसे। तो ये सब प्लासी की लड़ाई होने से पहले की बात है जो हम अब डिटेल में बात कर रहे हैं। इसके लिए सिराजुद्दौला ने सबसे पहले उस आंतरिक संघर्ष को सुलझाने का प्रयास किया। जो उनके इंटरनल मैटर्स थे, आंतरिक जो लड़ाइयाँ हो रही थी, वो उसने सुलझाने का प्रयास किया। अब क्योंकि इसके चलते बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, नवाब ने शौकतगंज की हत्या करा दी। अब अंग्रेज भी यहाँ पे आते थे राजनीति में, और नवाब ने शौकतगंज, नवाब मिस ये हो गया आपके सिराजुद्दौला, उसने शौकतगंज की हत्या करवा दी। इसके पश्चात उसने अंग्रेजों से मुकाबला करने का निश्चय किया। अब आंतरिक संघर्ष निपटाने की कोशिश तो करी, बट आंतरिक संघर्ष निपटा नहीं और उसने अपने शौकतगंज की हत्या करा दी। अब मेन चैलेंज उसके लिए वो था कि अंग्रेजों से मुकाबला करने का था। अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, पॉइंट नंबर 2 है। आप पॉइंट नंबर 1 में मेंशन करें इसको, पॉइंट नंबर 2 में मेंशन करना है कि अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। प्रारंभ से ही अंग्रेजों की आंखें बंगाल पर लगी हुई थी, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ और धनी प्रांत था। अगर बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो उसे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा थी। इतना ही नहीं, वो हिंदू व्यापारियों को अपनी ओर मिलाकर उन्हें नवाब के विरुद्ध भड़काना शुरू कर किया। नवाब इसे पसंद नहीं करते थे। अब सिराजुद्दौला गद्दी पर तो बैठ चुके थे, बट अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठे, क्योंकि अंग्रेजों को ये पता था कि वहाँ बंगाल में एक उपजाऊ भी धरती है जिससे वो अपना फ़ायदा ले सकते थे। इसीलिए नवाज सिराजुद्दौला को ये पता लग गया कि अंग्रेज उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 थर्ड। पॉइंट नंबर 3, व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग। ये जो आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ ये थर्ड है। मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को निःशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने की छूट मिली थी। मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ये कहा था कि आप समुद्र के रास्ते से व्यापार करो तो आपको छूट मिलेगी, आपको कोई लगान देना नहीं पड़ेगा इसके लिए। लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया था। वे अपने व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और देसी व्यापारियों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। मीन्स यहाँ पे ये समझ आता है कि थोड़ी सी ढिलाई मुगल सम्राटों ने दी कि आप अपने वैश्विक तरीके से आप व्यापार करें, बट अंग्रेजों ने उसका गलत फ़ायदा उठा के अपने निःशुल्क में अपने पर्सनल चीज़ों का भी यूज़ करना शुरू किया। और उसने जो छोटे व्यापारी थे, छोटे व्यापारियों को भी ये बोला कि आप उस पर लगान नहीं देंगे, लगान मीन्स चुंगी नहीं देंगे और व्यापार करेंगे। इससे इससे छोटे व्यापारी जो थे वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट होने चले और अंग्रेजों के साथ मिलने लगे। तो उसने अपने सुविधाओं का उपयोग किया गलत तरीके से। पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो है, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। अंग्रेजों ने किलेबंदी करी थी। कैसे करी थी? इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने की आशंका थी, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाले थे। अतः दूसरे देश में भी जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उन्हें युद्ध की आशंका थी, इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने किलेबंदी शुरू कर दिया। नवाब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अंग्रेजों द्वारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका मैं ये बता रहा हूँ कि अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को नवाब की न्योता नहीं देना।
बंगाल की प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर कोई नया नवाब गद्दी पर बैठता था तो उस दिन दरबार लगती थी और उसके अधीन निवास करने वाले राजाओं, अमीरों या विदेशी जातियों के प्रतिनिधि के दरबार में उपस्थित होकर उपहार भेंट करना पड़ता था कि वे नए नवाब को स्वीकार करते हैं। परंतु सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेजों का कोई प्रतिनिधि दरबार में हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि वो सिराजुद्दौला को नवाब नहीं मानते थे। इसके चलते दोनों के बीच संघर्ष संभावना बढ़ती है। आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है? इस पॉइंट ये है कि जब भी कोई नवाब बनता था बंगाल में, तो वहाँ एक परंपरा थी कि जो भी बड़े लोग थे, राजा थे, अमीर थे या छोटे व्यापारी थे, वो उन्हें गिफ्ट दिया करते थे, वे उन्हें कुछ न कुछ भेंट दिया करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने वहाँ पे अपने प्रेजेंटिव को, मतलब अपने किसी भी कोई भी अंग्रेज कोई भी नहीं आया उसमें से नहीं आने की वजह से वो लोग आपस में इसी बात को लेके संघर्ष बढ़ने के बहुत चांसेस बढ़ गए थे। जो आप देखेंगे बीच संघर्ष बढ़ने की संभावना बढ़ती गई। नवाब बदलने की कोशिश, अंग्रेज सिराजुद्दौला को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे जो उसके इशारे पर चलने के तैयार हो। तो इसके लिए अंग्रेजों ने प्रयास करना शुरू किया। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष टाला नहीं जा सकता था। इसके आगे ये भी है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे ये खोजने की कोशिश करी कि कौन ऐसा है जो राजा के अगेंस्ट जाना चाहता था, मीन्स कि राजा की गद्दी पर बैठना चाहता था। अभी जो आगे पॉइंटर्स है वो ये है कि कालकोठरी की दुर्घटना। कालकोठरी की एक दुर्घटना हुई थी, वो भी उससे पहले हुई थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार। ये पॉइंटर्स आप चाहें तो आप वैसे मेंशन कर सकते हैं, ये काफ़ी सफिशिएंट है आपके लिए इतने सारे पॉइंटर्स। अदरवाइज आप चाहते हैं तो इसको भी डिटेल में आप कर सकते हैं। फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का आक्रमण, मिर्ज़ापुर के साथ गुप्त संधि। अब मैं बताता हूँ मिर्ज़ा, ये मैंने मेंशन नहीं करा, मैंने यहाँ टाइप नहीं करा, बट मैं आपको बताता हूँ। मीर जाफ़र के साथ गुप्त संधि। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला की बटालियन में था, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि उसका सेनापति था। तो अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को अपने साथ मिलाया और ये संधि करी कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद आपको गद्दी सौंप दी जाएगी, आप बस हमें सपोर्ट करें, मीन्स आप सिर्फ हमारा साथ दें, अंग्रेजों का साथ दें। मीर जाफ़र के साथ यही गुप्त संधि हुई थी। ये सारी घटनाएं जो हैं आपको, जो मैंने ऊपर से बताया, ये सारी की सारी घटनाएं जो है पलासी की युद्ध से पहले हुई थी। पलासी की युद्ध के पहले की घटना है ये सारी। अब बात करते हैं कि पलासी युद्ध का परिणाम। अब देखिए यहाँ पे आपको दो आंसर मिलते हैं। एक कि आपके घटनाक्रम पर प्रकाश डालें पहले घटना पे, कि उससे पहले क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या रीज़न थे, क्या क्या हुआ था। भारतीय इतिहास में इस लड़ाई के महत्व की विवेचना करें। अब इसमें लड़ाई हो गया, लड़ाई होने के बाद आपको इसके परिणाम जानने पड़ेंगे। परिणाम के लिए पलासी युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई, अंग्रेजों को नवाब बनाया गया। पलासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, एक षड्यंत्र और विश्वासघाती का प्रदर्शन था। प्रसिद्ध इतिहासकार पानवीकर के अनुसार पलासी का युद्ध नहीं, परंतु इसका परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण निकला, जिसकी बात हम कर रहे हैं परिणाम की अभी। इसलिए इसे विश्व के निर्णायक युद्धों में से स्थान उपलब्ध है, क्योंकि इसी के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य नहीं थे और उसके बाद पलासी के युद्ध के बाद ही वहाँ पे उनकी नींव डली गई। उन्होंने स्टार्ट करा अपना वैश्विकरण। क्लाइव ने इस युद्ध को क्रांति की संज्ञा दी। वास्तव में यह एक क्रांति थी, क्योंकि इसके द्वारा भारतीय इतिहास की धारा में महान परिवर्तन आ गया और एक व्यापारिक संस्था ने बंगाल की राजनीति बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके विभिन्न तरह के परिणाम दृष्टिगोचर होते थे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या परिणाम थे। राजनीतिक परिणाम में क्या क्या थे। इसके राजनीतिक परिणाम भारत के लिए घातक साबित हुए। भारत मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे ये भारत है, भारतीय इतिहास में क्या क्या हुआ था, तो आपको ये बता रहे हैं कि भारत के इतिहास में काफ़ी घातक साबित हुआ था। इसके द्वारा एक व्यापारिक संस्था के हाथों में राजनीतिक अधिकारों का समावेश और भारत में अंग्रेजी सत्ता कायम हो गई। वस्तुतः यह ब्रिटिश राज्य के लिए एक अत्यधिक महत्व था और युद्ध के पश्चात मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था मीर जाफ़र के बारे में, बंगाल का नवाब बनाया गया। ये जो आपका पॉइंट है लास्ट, मीर जाफ़र के साथ गुप्त संधि, इस गुप्त संधि में यही कहा गया था कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद आपको गद्दी दी जाएगी। तो राजनीति में ये हुआ था कि फिर उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया था, परंतु यह एक अयोग्य व्यक्ति था। इसके अयोग्यता का फ़ायदा उठाते हुए बंगाल का वास्तविक शासक अंग्रेज बन गए। बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया और धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का मार्ग साफ होता गया। सिराजुद्दौला के हटने से अंग्रेजों को राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाने का फ़ायदा मिला। मुगल साम्राज्य के लिए बी पलासी का परिणाम घातक सिद्ध हुआ। बंगाल से प्रतिवर्ष मुगल शासक को अच्छी आमदनी होती थी, लेकिन अब यह आमदनी समाप्त हो गई। अंग्रेजों को भारतीय नरेशों को कमजोरी की जानकारी मिली, मतलब अंग्रेजों को यह पता चल गया कि भारतीय राजा जो हैं उनके अंदर कमजोरी क्या है।
भविष्य में उनसे वो काफ़ी फ़ायदा उठाया और उत्तरी भारत का विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। मीन्स आपको ये पता चला कि फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया और फूट डालो राज करो राजनीति के बाद ही उन्होंने ये सीख लिया कि अब किसी भी राज्य में जाके हम इस तरह से फूट डाल के राज कर सकते हैं। ये हो गया राजनीतिक परिणाम। एक होता है आपका आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में ये होता है कि इस युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को काफ़ी आर्थिक लाभ हुआ। मीर जाफर ने कंपनी में 1 करोड़ 17 लाख रुपए दिए। अगर आप बात करते हैं 1700 ईस्वी की, 1700 ईस्वी में 1 करोड़ 17 लाख रुपए दिए, मतलब काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट है ये जो अंग्रेजों को मिला। तो इसलिए उनका आर्थिक बहुत उनको फ़ायदा हुआ। कंपनी को आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। बंगाल की लूट से भी उन्हें काफ़ी धन हाथ लगा। अब लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाई होने के बाद आपको उस पर वहाँ पे आपको वो उनको लड़ने के बाद वो लूटते हैं, लूटने के बाद उनको काफ़ी वहाँ पे फ़ायदा हुआ। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। कंपनी के मठ कर्मचारी को 12.5 लाख रुपए मिले। क्लाइव को 2,24,000 रुपये मिले। इस युद्ध के पश्चात कंपनी धीरे धीरे जागीरदार, बाद में कम बंगाल का दीवान बन गई। दीवान मतलब राजा बन गई एक तरह से। इस प्रकार इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। अंग्रेजों को पुनः व्यापार करने का अधिकार मिला। मीर जाफर ने कंपनी को घूस के रूप में 3 करोड़ रुपए प्रदान किया और व्यापार से भी अंग्रेजों को 15 करोड़ का मुनाफा कमाया। अगर 1700 की बात करें, 1700 में 15 करोड़ मीन्स अभी के टाइम पे हम उसे अरबों खरबों में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम काफ़ी छोटे रुपए, 1 रुपये, 1 आना 2 आना चला करता था और वहाँ पे करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ। अब बात करते हैं हम पॉइंटर्स में कंपनी को कैसे लाभ हुआ। भारत के सबसे, ये पॉइंटर्स आपको एज इट इज़ मेंशन करना है, इसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं आपको इससे। भारत का सबसे समृद्ध तथा घने बसे भाग्य से व्यापार करने का एकाधिकार। मतलब बंगाल ये कहता है कि बंगाल उस टाइम सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था और वहाँ से हमको व्यापार करने का अधिकार मिल गया। समुद्री रास्ते से वो अपना व्यापार किया करते थे। बंगाल के शासक पर भारी प्रभाव पड़ा क्योंकि उसे सत्ता कंपनी ने दे दी थी। अब शासक पर इसलिए प्रभाव पड़ा क्योंकि उसने सत्ता कंपनी ने देती थी, मतलब कंपनी सारे कुछ चलाया करती थी। इस स्थिति का लाभ उठाकर कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार शुरू कर दिया, संप्रभु सा व्यवहार शुरू कर दिया। मीन्स उसके साथ पार्शियलिटी करना स्टार्ट कर दी, उसके साथ डबल डबल गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। बंगाल के नवाब ने नजराना भेंट क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धन वसूली। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्षतिपूर्ति हुई होगी और कितना भारी नुकसान उन्होंने वसूला होगा। एक सुनिश्चित क्षेत्र 24 परगना का राजस्व मिलने लगा कि आपको, उसके बाद उनको एक एरिया मिलने लगा कि आप इस एरिया में आप ही सब कुछ है, ऑल इन वन है। अभी आपको तो एक अधिकार मिला था कि आप व्यापार करें, लेकिन अब वो व्यापार खुद का किया करते थे और खुद बनाया करते थे नियम। बंगाल पे अधिकार व एकाधिकारी व्यापार से इतना धन मिला कि इंग्लैंड से धन मंगाने की जरूरत नहीं रही। इस धन को भारत के अलावा चीन से हुए व्यापार से भी लगाया गया। इस धन से सैनिक शक्ति गठित की गई जिसका प्रयोग फ्रांस तथा भारतीय राज्यों के विरुद्ध किया गया। मतलब भारत से पैसे कमाए गए और भारत के विरुद्ध ही यूज़ किया गया इसे। देश से धन निष्कासन शुरू हुआ जिसका लाभ इंग्लैंड को मिला और वहाँ इस धन से निवेश से भी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। कमाया पैसे हमसे और इंग्लैंड में पैसा लगाया, ये हुआ कंपनी को फ़ायदा। पैसे हमसे कमा रहे हैं और पैसे वो इंग्लैंड को भेज रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई। मतलब इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ये आपके प्रभाव पड़े हैं भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में। अब भारतीय राजनीति पर पड़े प्रभाव। इस घटना से एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। कंपनी के हित राजनीति से जुड़े गए और वह प्रभुत्व प्राप्ति से जुट गई। मुगल साम्राज्य के दुर्लभता भी साफ हो गई। कंपनी को भारत के शासक वर्ग की चरित्र फूट का पता लग गया। ये आपकी डिटेल्ड है, आप इसको इतना लिखेंगे तो ये सफिशिएंट है, काफ़ी डिटेल में नॉलेज है ये। वैसे देखने को काफ़ी छोटा लग रहा है बट ये एकदम सटीक है, काफ़ी पढ़ने के बाद इसे मैंने बनाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन में दूसरी वीडियो में आपको दूंगा, तब तक आप इसे देखें और अब जो भी आंसर आपको अगर सही लगता है तो आप लिखें, अदरवाइज़ आप कहीं भी से भी ढूंढ सकते हैं, कहीं से निकाल सकते हैं। ये काफ़ी टाइम पढ़ने के बाद मैंने इसे निकाला है। थैंक यू सो मच।